नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। पूर्व कृषि मंत्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह का नाम राजनीति के पटल पर सूर्य की तरह चमका। उनके उसूल, उनके सिद्धांत, उनके व्यक्तित्व को लेकर आज खूब चर्चाएं होती हैं। उनसे जुड़ी कुछ यादों को साझा करने के लिए आज हमारे साथ चौधरी सीतम सिंह चेयरमैन मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान 24 पर। चौधरी साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं विपिन चौधरी का हार्दिक स्वागत करता हूं कि आज मुझे अपने गुरु चौधरी साहब की कुछ यादें बताने का मौका मिला है। आपकी मुलाकात चौधरी साहब से किस प्रकार हुई और कब हुई? चौधरी साहब से मेरी मुलाकात सन 1976 में हुई। यहाँ पर पहले महमूद अली खां एक मंत्री हुआ करते थे। इस क्षेत्र में उनका दबदबा था। उनके दबदबे को कम करने के लिए थे मैं भी कांग्रेस पार्टी के ही, तो हम चौधरी साहब के पास गए और हमने बेहट एरिया में सब ने एक गाना प्रोग्राम लिया। उस टाइम चौधरी साहब राज्य मंत्री थे, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया, जो काम आपका थाने का, तहसील का, डीएम का कोई भी काम होगा आप मेरे पास आइए और मैं आपका काम करूँगा। इसलिए फिर सभी आदमियों ने उनका स्वागत किया और वहाँ फिर आना जाना हमारा शुरू हो गया। चौधरी साहब के उसूलों को लेकर, उनके सिद्धांतों को लेकर बातचीत होती है, लोग चर्चाएं करते हैं। तो आप तो लंबे समय तक उनके साथ रहे, लगभग 40 वर्ष आपने उनके साथ गुजारे हैं। तो आपको कभी ऐसा लगा कि चौधरी साहब ने पद के लालच में अपने उसूलों और अपने सिद्धांतों से कभी समझौता किया हो? नहीं, चौधरी यशपाल सिंह को कई बार एमएलसी के पद की भी ऑफर क्या मिली, लेकिन उन्होंने कहा मैं जनता के बीच में रहकर जनता से चुन कर आऊँगा। मैं ये जो है मतलब ऐसे पद ना स्वीकार करूँ और ना मैं ऐसे पद लूँ। ये पद तो मतलब ऐसे नहीं होते, जो पद जनता देती है वही पद अच्छा होता है। और चौधरी साहब की एक खासियत थी, कभी किसी अधिकारी के पास नहीं गए, टेलीफोन पे काम हो जाता था। उन्होंने जहाँ टेलीफोन उठाया और खखारे तो चौधरी साहब को आवाज़ में समझ जा गए थे और चौधरी साहब बोले हैं तो एकदम उनकी आवाज़ को सुनते सार डीएम साहब हो चाहे एसपी हो, जो आदमी फरियादी गया उसे तुरंत कहते थे या चौधरी साहब का आदमी खड़ा उनको कहना बुलाओ, और गए अंदर गए जो समस्या होती उसका समाधान तुरंत हो जाता। आप लंबे समय तक उनके साथ रहे, तो आपके लखनऊ के या दिल्ली के कुछ किस्से याद हैं? मैं उनके साथ दिल्ली गया समय, पहले लोग बाग इंदिरा गांधी का 3-3 महीने पहले टाइम लिया करते थे, लेकिन चौधरी साहब रात को फ़ोन कर देते और सुबह वहाँ चले जाते। उन्हें वहाँ एकदम समय मिल जाता। एक ज़माना वो आया कि सहारनपुर ज़िले का कोई भी आदमी छोटा हो या बड़ा हो, जिसने जाकर उन्होंने कह दिया मैं जिला सहारनपुर से आया हूँ, उसे इंदिरा गांधी तुरंत कह देती इसको अंदर भेज दो। चौधरी साहब ने एक बार आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ाया, तो वो अवसर आपके जीवन में किस प्रकार आया था? ऐसा हुआ, निर्भय पाल का मर्डर हो गया तो वह सीट खाली होगी। उसका उपचुनाव होना था। उत्तर प्रदेश में 2 उपचुनाव थे, एक सरसावा सीट का था, एक और सीट थी। तो चौधरी साहब को वहाँ से ऑफर मिली या तो आप लड़ें या किसी को लड़ाएं। तो चौधरी साहब ने मुझे क्या नाम बुलाया, भाई तुझे सरसावे थे विधानसभा का चुनाव लड़ना है। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, जब आप मेरी साथ हो, आपका आशीर्वाद मेरी साथ है तो कोई बात नहीं, चुनाव में लड़ूँगा, हार हो चाहे जीत हो। उनके साथ मैं दिल्ली गया। 15 मिनट सोनिया गांधी से मेरी बात हुई तो वो चौधरी साहब की बात हो जाती है, नहीं तो मुझे सोनिया गांधी कहाँ जानती थी, कहाँ बात होती। तो चौधरी साहब का रुतबा तो इतना था, 15 मिनट मुझे भी सोनिया गांधी से बात करने का मौका मिला है, जो आज हिंदुस्तान की बड़ी विपक्ष लीडर है। उनसे मुझे भी 15 मिनट बात करने का मौका मिला है। उसमें जो भी कुछ सरे जाता है वो चौधरी साहब को जाता है। जब से चौधरी साहब गए हैं, जब से चौधरी साहब की मृत्यु हुई है, मेरी राजनीति बहुत दूर होगी, ख़त्म हो गई है। अब किसी के पास जाना, आज भी 2 गुज्जर
यहाँ एमएलए हैं, लेकिन कोई रुतबा ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है उनके पास, जो ना उनकी कोई सुनवाई है। जो जो आज में विधायक हैं, जब कभी कृषि मंत्री चौधरी साहब रह गए थे, हम हर उनके कार्यकर्ता थे, हमें वहाँ डीएम के पास बैठ जाते, डीएम खड़ा हो जाता एमएलए की हैसियत से, हमें देखते थे। आज एमएलए को नहीं, एमएलए की हैसियत से कोई कहना देख रहा। और उस टाइम हम कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता होने के नाते जब हम कहते चौधरी साहब के आदमी आए हुए बाहर, तो डीएम खड़ा होकर कहते आओ जी बैठो। बड़ा सम्मान होता, वो सम्मान जो था वो चौधरी साहब का आशीर्वाद था। आप बेहट विधानसभा के गांव गंदेवड़ पठानपुरा में इस समय बैठे हैं, आप यहाँ के निवासी हैं। चौधरी साहब कई बार मंत्री रहे, तो आपने यहाँ इस क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई कार्य कराया, कुछ लोगों को रोज़गार दिलवाया? चौधरी साहब ने कुछ काम किया, कुछ लोगों को नौकरी दी कि नहीं? मैं अपने जीवन काल में चौधरी साहब के द्वारा 25 लड़कों को सरकारी नौकरी करना दिलवाई। और प्राइवेट की बात तो है, कहना 50 सैकड़ों होंगे। प्राइवेट फैक्ट्री में गन्ना फैक्ट्री हो, चाहे वह कहना कटार सिंह की वह कहना फैक्ट्री थी वहाँ से, मैं वह कहना सोनीपत, वहाँ मतलब बहुत आदमी कहना भेजे। मतलब इस एरिया का काम की बात यह है, जिस टाइम कृषि मंत्री थे मुजफ्फराबाद में कृषि मंडी जो बनवाई थी चौधरी यशपाल सिंह ने बनवाई थी, वो उनका। और सड़कों की बात यह है, जो नया शहर जो रायपुर जो जाना ताजे वाला जो रोड है, ये भी चौधरी साहब का ही बनवाया हुआ है। और सलेमपुर जो मार्ग है, ये भी चौधरी साहब का ही, उस टाइम राज्य मंत्री थे। तो जिस टाइम सलेमपुर आए उसी टाइम घोषणा कर दीजिए जब कच्ची सड़क थी। अगर मैं इसे 2 महीने के अंदर अंदर था ये सड़क पक्की बन जाएगी, और 2 महीने के अंदर अंदर उस पर काम चालू हो गया था और वह सड़क पक्की हो गई थी। आज ऐसा आदमी मिलना मुश्किल है, जैसी जो रुतबा चौधरी साहब का था आज देखने को नहीं मिलता। और सियासत में ना काम करने को जी करे, ना किसी के दौरे जाने को जी करे। हमारी सियासत भी डेड ही है, बस ख़त्म ही है। चौधरी साहब के बलबुत्ते पर समाज में, हमारे एरिया में जो सम्मान मेरा था वो आज भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। गुज्जर समाज मेरा सम्मान करे, कोई फंक्शन हो, तेरहवीं का हो, ब्याह शादी का हो, मुझे स्थान दिया जा, मुझे वहाँ बिठाया जा, और सम्मान के साथ जो बात कहने की वह कहना बंद होती है। तो सन 1984 में जब चौधरी साहब यहाँ से एमपी का चुनाव लड़े, तो इस बेहट क्षेत्र का मैं कहना प्रभारी था। सब खर्चे का काम, खर्चे की बात आती, चौधरी साहब का इतना रुतबा था कि उनका पैसा नहीं खर्च होता, जितना यहाँ खर्चा होता चंदा ये लोग मतलब इतना देते। अगर जो गाड़ी चल रही थी, दफ्तर का खर्चा होता, वो सारा खर्चा जनता दे देती यहाँ, उनका कोई मतलब कोई खास खर्चा नहीं होता। आज क्या है, आज तो करोड़ों रुपए में बिकेगा ना एमपी एमएलए की सीट। उस समय की राजनीति में और वर्तमान राजनीति में आप किस प्रकार का अंतर महसूस करते हैं? उस टाइम की राजनीति यह थी कि ऐसो तभी मिलने वाला गुहाना में आदमी चाहता, अगर ऐसो तो कौन कर सके बात। और अब मतलब जो रिश्वत ऐसो की थी वह होमगार्ड की, मतलब आज के दिनों में वह होमगार्ड की रिश्वत है, जो सी रिश्वत कभी ऐसो की थी। और ऐसो का एरिया में कोई सीधा आदमी मिला था भाई उसके दूर कहना हो सके बात, ऐसो किसी तरह सीधी बात नहीं कर रहा था। आज सीधे जाओ और अपने पैसे दो, ऐसो तो काम करा लो, आज जमाना ही हुआ। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और प्रधानमंत्री राजीव गांधी से जुड़ी भी कुछ यादें आपको याद हैं? चौधरी साहब ने कभी आपको बताया हो या आपने कहीं से सुनी हो? चौधरी साहब के टाइम में इंदिरा गांधी तीसरो आई थी, तो उस टाइम सिक्कों तो तोड़ ली थी। मैं सिक्के भी चांदी के सिक्के जो हैं जनता की तरफ से इकट्ठे हो गए थे। और उसके बाद जो सम्मान यहाँ मेरठ मंडल में सब एमएलए हार गए थे, ये चौधरी यशपाल सिंह ऐसे थे जो इस मेरठ मंडल में एमएलए बने थे। उस टाइम तक तो बस इंदिरा गांधी ने वीपी सिंह की टक्कर हुई। वीपी सिंह थे मंत्रिमंडल में, कोई बात है उस टाइम इन पर 3 मंत्रालय थे, राजस्व, गन्ना, आबकारी। तो उन्होंने 2 कान विभाग का इस्तीफा मांगा, चौधरी साहब ने 3 दे दिया, जब मैं संभाल वहाँ तो इस्तीफा देकर
कहना आगे। तो इंदिरा गांधी को पता चला, इंदिरा गांधी को 3-4 महीने बाद पता चला, तो वीपी सिंह को तो बुलाया वहाँ केंद्र ने, उसे तो बना वित्त मंत्री, और यहाँ भेजा श्रीपति मिश्र, और श्रीमती मिश्र ने दोबारा चौधरी यशपाल सिंह को मंत्रिमंडल में लिया और कैबिनेट का मंत्री बना, कृषि मंत्री का बना। जो सम्मान वीपी सिंह का था वो दोनों का सम्मान रखा, यहाँ मंत्रिमंडल में भी ले लिए और वीपी सिंह को वहाँ ले लिए। दोनों की लड़ाई ख़त्म। और यहाँ उत्तर प्रदेश में फिर वीपी सिंह ने एक चाल चली थी, वीपी सिंह ने चाल या चली, अब भाई इसे उत्तर प्रदेश से काटो। कई बार का एमपी जीतता हुआ रशीद मसूद, उन्होंने सलाह दे दी इंदिरा गांधी को, जिससे यशपाल सिंह हरा सके, यशपाल सिंह को एमपी का दे दो मतलब। तो उन्होंने सोचा अगर जो हार गया जिम निमटा का, हर जीत गया तो दिल्ली जाएगा, तो ये हमारे गाना नहीं आने का यहाँ। तो फिर चौधरी साहब को टिकट दे दिया, 72,000 वोटों से काजी को हराया। आज जो सी बीजेपी बनी फिर है, चौधरी साहब को उस टाइम इन्होंने आरएसएस वालों ने भी समर्थन दिया था। चौधरी साहब सेकुलर जरूर थे, लेकिन जो आज बीजेपी का एजेंडा था वो दिमाग में उनके पहले ही था। आज ये उसका गाना बखान करते फिर थे, और वह अपने अंदर रखे थे। उन्हें मुसलमान भी वोट दिए थे, हिंदू भी वोट दिए थे, कोई भी उनसे दिवस रखा था। एक बार यहाँ इसमें कानापुर पर एक मस्जिद का मामला था, तो सारे मुसलमान इकट्ठे होकर काजी पर गए। काजी ने कहा मैं तो हूँ मुसलमान, सीतम सिंह को पकड़ कर और यशपाल सिंह पर पहुँच जाओ। वो एससी को कह देगा, वन नहरवाई की थी कहने ज़मीन, वहाँ मेरे पर इकट्ठे हो गए। अब मोहन मुँह कह रहा काजी अगर भाई मेरे इतने चलने का काम ही सीधे वहाँ चले जाओ। मैं चौधरी साहब के पास गया, उन्होंने एससी पर फ़ोन किया, जीप तो वहीं पढ़ रही है मैं कहना नमाज, किसी ने नहीं वहाँ देखे थे। तो चौधरी साहब की तो आवाज़ में इतना दम था, किसी अधिकारी के पास नहीं जाना। वो तो रही बात पहनने की, भाई कपड़े सब पहने हैं, अगर जैसा कपड़ा चौधरी साहब का लगा था ऐसा किसी का लगता नहीं। तेरी में आएगे तेरी भी सच की, ब्याह में आएगे मंडा सच गया। तो उनके जाने तक तो 4 चांद जिस प्रोग्रामों में चले जाते 4 चांद जाते लग। आज ऐसे नेता है नहीं, और भाई हमें दिक्कत कहना पैदा भी नहीं होते थे। जो आज एमएलए हैं इनका रुतबा होनी जो चौधरी साहब का था। तो चौधरी साहब आज भौतिक रूप से अपने समर्थकों के बीच में मौजूद नहीं है, तो आप भी लंबे समय तक उनके साथ रहे हैं, तो आपको भी उनकी कमी खलती है कि नहीं? चौधरी यशपाल सिंह का बैठक में फोटो है, सवेरे को इतना मैं देख नहीं लेता, मुझे मैं बाहर नहीं जाता हूँ। सुबह ही मतलब कहना फोटो को देख कर और जीव कहना खेत खाद में जाऊँ, इतनी मुझे मतलब कहना उनसे कहना प्यार था और वो था कहना लगा हुआ। काजी रशीद मसूद और चौधरी यशपाल सिंह राजनीतिक रूप से एक दूसरे के धुर विरोधी रहे हैं, तो कभी आपको भी टकराव देखने को मिला कि नहीं? उस टाइम ऐसी बात थी, यो तो यह लड़ाई करी थी वीपी सिंह ने शुरू, नहीं तो एमपी में तो लड़ ले करे था रशीद मसूद, और प्रदेश में एमएलए में लड़ ले करे थे कहना चौधरी साहब। टकराव हो नहीं था, उसने एमपी का टिकट दिलवान दे और मतलब कहना काजी हार गया। काजी के हारने के बाद फिर टकराव ऐसा हुआ, आज नौमान मसूद है ना अपने आप जीतन ना इंद्र सेन को जीतन दे, वहाँ खड़ा हो जा। वो टकराव ऐसा हो रहा जब तक नौमान मसूद खड़ा होता रहेगा अपनी तो सियासत खत्म कर ही रहा। अगर चौधरी के लवंडो की कर रहे, चौधरी साहब के लड़के में इंद्र सेन में वह गुण हैं लेकिन पद नहीं है, वो रुतबा आ सके। अगर जो चौधरी साहब के लड़के को गंगो वाले पद दे दें तो चौधरी यशपाल सिंह का जो प्रतिबिंब है वो है। अगर सामने जी भी आ सके जब गंगो वाले उसे वोट दे दें, हमारा तो वोट नहीं हुआ, जी करे दिल करे हम भी चाह रहे हमारे जी तो जी एक पेरी इंद्र सेन एमएलए बन जा, यह हमारी कहना आखिरी इच्छा है कि हम भी देख लें अगर एक पेरी कहना इंद्र सेन जो है वो कहना एमएलए हो जाए। आपने तो चौधरी साहब को कई चुनाव लड़ते हुए देखा, कुछ में उन्हें जीत मिली जबकि कुछ में हार भी मिली, तो आपको कभी लगा कि चौधरी साहब किसी हार से
टूट गए हैं या जीत से बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए हैं? किसी कार्यकर्ता ने यदि हार कर कोई बात आएगी और वहाँ आने कर रोने लग गया तो खड़े हो जाते, क्या कर रहा भाई, क्यों रो रहा? ये तो जीत और जो हम खड़े ना होते हारते किक कर, जीत हार तो या ऊपर लगे हाथ है। हमारी मेहनत में कमी नहीं, थारी मेहनत में कमी नहीं। कार्यकर्ताओं का हौसला जो है वो बढ़ावते चाहे मैं अंदर कुछ ही करते हों, लेकिन हमें तो हारने के बाद भी ऐसी दिक्कतें जैसे जीतते हुए। और उनके जाने के जब हम उनके पास पहुंच जाते आदि बीमारी दूर हो जाती कान हमारी भी। हंस हंस के अपनी पुरानी यादें, अगर भाई सन 62 में MLA हुआ था हम भाई, 20,000 का खर्चा आया था, 10 मन दे दिए थे। तो उस टाइम सन 1962 में 20,000 का खर्चा कुल आया था MLA का। और उसमें जो खानपुर का स्टेशन था उनका मामा था, उन्होंने आधे पैसे उन्होंने कहा दे दिए थे। तो 20,000 में MLA का इलेक्शन होगा था उस टाइम। आपको क्या लगता है, क्या जनपद सहारनपुर की राजनीति जो लखनऊ और दिल्ली में चमकी वो चौधरी यशपाल सिंह की देन थी? आज जितने भी नेता हैं, बल्कि पहली बात भी है, रशीद मसूद ने, चाहे वो कमलपाल दूधला हो, चाहे कमलपाल माजरा हो, चाहे महिपाल माजरा, कोई भी हो, चौधरी साहब के मुकाबले पे गुज्जर नेता कायम करने खातर, उन्हें हराने खातर उन्हें सम्मान दिया, उन्हें टिकट दिया। और जो चौधरी साहब का इतना असर ना होता तो किसी गुज्जर को रशीद मसूद टिकट नहीं देता। टिकट जो देता वो उनकी खिलाफत में देता। अगर जो चौधरी साहब ना हो तो रशीद मसूद किसी गुज्जर को टिकट नहीं देता। यो हमारे बदल लिख कर ले लो। आज भी जो सम्मान है गुज्जर का इस जिले सहारनपुर में, दोनों मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, एक ये गए थे वहाँ, तो एक दूध की क्या ना दुकान है वहाँ, तो इन्होंने जाकर कह दिया अगर हम सहारनपुर से आए तो खट ना मिल जाएगा। मुझे जहाँ चौधरी साहब थे तो वह दूध पिया करते सांझ को, शाकाहारी थे, मांसाहारी थे। तो मैं जो वहाँ जो दूध का नाम मतलब पीवा थे तो चौधरी साहब की याद तो लखनऊ में, दिल्ली में कहीं पहुँच जाओ, चौधरी साहब का नाम मतलब सहारनपुर का नाम आते ही सर चौधरी साहब का नाम आवा है। चौधरी साहब की बदौलत इस जिले सहारनपुर का क्या पूरे उत्तर प्रदेश के गुजरों को पहचान मिली। क्या वर्तमान दौर में अगर मैं गुर्जर समाज की बात करूं तो आपको ऐसा कोई नेता नज़र आता है जिसमें चौधरी साहब वाली गुण हो, उनके जैसी क्वालिटी हो? कोई समकक्ष खड़ा नज़र आता है कि नहीं? हाँ है, उनका लड़का है इंदर सैन। अगर जो इंदर सैन को जनता MLA बना दे तो मतलब चौधरी साहब का जो रुतबा है दोबारा ये जिला सहारनपुर में कायम हो सका है। लेकिन उनके मुकाबले का और उनकी जो बात है वह थोड़ी बहुत ही जो कुछ भी आज भी है तो इंदर सैन में तो है और में है नहीं। जनपद सहारनपुर की यदि मैं बात करूं तो जिस समय चौधरी साहब ने राजनीति की शुरुआत की उस समय यहाँ पर ठाकुर फूल सिंह का रुतबा कायम था। तो मतलब किस तरीके से चौधरी साहब ने राजनीति की, इसके बाद जो है चौधरी साहब का बड़ा नाम हुआ? ऐसा था, पहले यहाँ ठाकुर फूल सिंह उत्तर प्रदेश में मंत्री थे। जिला सहारनपुर की चाहे तो गन्ना सोसाइटी हुई, चाहे ब्लॉक का काना प्रमुख हुआ, सब ठाकुर हुआ करे थे। और उन्होंने उस टाइम अपने दबदबा में जितने भी ब्लॉक बनवाए वह सारे राजपूतों के गांव में हैं। और वह चाह रहे थे अगर प्रमुख और चेयरमैन भी राजपूत ही बने। लेकिन जब चौधरी साहब मंत्री का ना बने, उन्होंने ऐसा किया जितनी जिले की गन्ना सोसाइटी थी सारे चेयरमैन गुज्जर, प्रमुख जहाँ नारसन में वहाँ का नाम मतलब गुज्जर बहुत ही कम है, वहाँ से भी गुज्जर था का ना प्रमुख। देवबंद में गुज्जर प्रमुख, नकुल में गुज्जर प्रमुख, गंगो में नकुल प्रमुख, सरवली कदीम में मतलब जितने भी थे उन्होंने अपने टाइम में जिक्र ठाकुर फूल सिंह के टाइम में ठाकुरों की चली थी, उनके टाइम में हर संस्था में गुज्जर चेयरमैन रहा। और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन भी गुज्जर राज ने पहले ठाकुर रहा करता। तो उन्होंने इस जिले की जो सियासत अपनी बिरादरी के नाम कर दी,
दादरी ये उसका उधार नहीं तार रही, नहीं तो इंद्र सेन को वोट दे दें, वो जीत ही जा। ये अल्लाह चौधरी साहब का जितना ऋण है वो जागा उतर, और वही जो बात चौधरी साहब की थी वही हमें देखने को मिल जाएगी। लेकिन इंद्र सेन को जिताना और जिले सहारनपुर में राजनीति चौधरी साहब जैसी कायम करना जरूरी है, तो इंद्र सेन को वोट दो। चलिए चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। हाँ जी, आप भी मतलब आपका बहुत बहुत का ना धन्यवाद। आप एसी का ना गर्मी में आए और हमारे लीची के बाग भी देख रहे, तो ये भी जो बाग की बात का मतलब कहो थे आप, MSc जी हमारा लड़का है और कृषि विभाग में ही है, इनसे आपका ना बात कर लियो, और जितनी भी कृषि के महकमे की बात है वहाँ तक लगो। लेकिन आखिर में फिर कह रहा, अगर उधर सेन को इंद्र सेन को इन्हें दोबारा MLA MP का ना बना दो। और एक बात और कहूँ, यूँ 24 में MP लड़ना चाह रहे मेरे हिसाब से, और जो वहाँ प्रदीप लड़े उन्हें सहारनपुर तो लड़ना चाहिए। उन्हें जो है लोकसभा सहारनपुर से MP का चुनाव लड़ना चाहिए, या जो सीट है या बीजेपी भी हारी हुई और वहाँ बीजेपी है क्या नहीं जीतती हुई, तो यहाँ से लड़ना चाहिए। मेरी यह भी राय है, लोकसभा चुनाव का टिकट अगर जो अखिलेश उन्हें दे तो सहारनपुर से दे। चलिए, तो चौधरी सीतम सिंह चेयरमैन को आपने सुना, जिन्होंने चौधरी साहब से जुड़ी कुछ यादों को साझा किया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।